अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक और चीज़ को लेकर चलना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था तीन वेज हैं करेक्टर को क्रिएट करने के। सबसे पहला वे हमने देखा, उसके अंदर हम एक इमेज को लाते थे, उसके अंदर बोन्स लगा के उसके ऊपर एक हेड को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस वाले जो मैं ये वाला बना रहा हूँ, इसके ऊपर भी हेड को क्रिएट किया जा सकता है उसी तरह से। सही। लेकिन वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा एक दो क्लासेस लग सकती हैं। तो इसमें होता ये है कि हम एक जो कैरेक्टर होता है उसके पार्ट्स बना लेते हैं। सही। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ ओपन करता हूँ, मैं एक कैरेक्टर ओपन कर लेता हूँ जो पहले से मेरे पास पड़ा हुआ है। गो टू डाउनलोड्स, और मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर एक मेरे पास हो गया यहाँ पर कंप्रेस्ड का फोल्डर, और इसके अंदर मेरे पास कैरेक्टर होंगे। चलें इसी वाले को दोबारा ओपन करते हैं। सो वाई दिस करेक्टर मैं इनको रिग्ड करेक्टर कहता हूँ, क्योंकि इनके ऑलरेडी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग होते हैं। ये देखेंगे मैंने करेक्टर बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये कंप्लीटली अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। सही। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ये बना बनाया है ये वाला, और ये वाला मैंने बनाया है। सही। तो चलिए मैं फिलहाल इसी को ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको फ्री पिक से आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर आए, इसको जूम इन करें थोड़ा सा, इस पर राइट क्लिक करें और इसको अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के बाद आप देखेंगे कि ये फिर से चीज़ें ग्रुप है आपस में। फिर से राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, और अब देखें फिर से ये ग्रुप है, और फिर से आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अब देखेंगे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? ये अलग, ये अलग। सही। अब भी देखें तो ये वाला बॉडी पार्ट जो है ये जुड़ा हुआ है। आप फिर से अनग्रुप कर सकते हैं इसको। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये आपस में जुड़े हों। सही। मैं जूम इन करूंगा, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगा। अब आप अगर गौर से देखें तो इसका हैंड अलग है, और इसका फोर आर्म अलग है, और इसकी आर्म जो है वो अलग है। सिमिलरली इस तरफ भी यही किस्सा है। इनको अनग्रुप करेंगे, फिर से इनको यहाँ पे क्लिक करके फिर से अनग्रुप करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में ग्रुप कर देंगे। ग्रुप। सही। फिर से इसको अलग कर सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है। उसके बाद इसको टॉर्सो कहते हैं, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा। गर्दन के अलावा का पार्ट जो है ये ज़रूर जुड़ा होगा। इसको अनग्रुप करेंगे और इसको यहाँ कमीज के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सही है। फिर से अनग्रुप, एंड अब देखें और साथ में ये इनको कर देंगे ग्रुप। और अगर देखो इसको अलग किया जा सकता है। सही। ये नेक है, इसको अलग कर सकते हैं, इस वाले को हटा सकते हैं। ये हेड है, ये अलग से रहेगा। इसी तरह अगर आप टांगों में देखें तो ये वाले पार्ट जो हैं ये अनग्रुप करेंगे, ये अलग हो जाएगा। ये आप देखें, इसको अनग्रुप करें तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और ये टांग वाला अलग हो जाएगा, आई मीन पाँव वाला। तो ये सारे इस तरह से ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये अलग हो सकते हैं। तो जब आपको एक कैरेक्टर क्रिएट करना है तो आपको इसी तरह से उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग करने हैं। आपको क्रिएट ही अलग अलग करने बॉडी पार्ट। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो बॉडी पार्ट्स क्रिएट कर लें, मेल के लिए एक फीमेल के लिए, और रिपीट करते जाएं। ऐसा आप जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेम आप बॉडी जो है वो दे सकते हैं। सही है, आपको बार बार क्रिएट नहीं करना, सेम टू सेम बॉडी। आप ऊपर से हेड को रिप्लेस कर दें, हेड को रिमूव कर दें, कोई और हेड ले आए, और आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल दो कि आप ये कपड़ों को जो ये इसके क्लोथ बन रखे हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। सही। और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से हट जाए। ठीक है। तो आप उनके कपड़े चेंज कर सकते हैं, कपड़ों के कलर चेंज कर सकते हैं। यानी शर्ट है तो आप कुछ
और कमीज वगैरह बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुर्ता बना रखा है। तो आप एक करेक्टर जो बनाएंगे वो ऐसा ही होगा जो कि अलग अलग पार्ट्स में होगा। आप इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स को उन पार्ट्स के नेम से सेव करेंगे और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं करेक्टर क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सी में। अगर आपके पास कार्टून एनिमेटर 4 है तो आप अपनी लोकल डिस्क सी में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, यूजर में पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और उसमें री एल्यूजन का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाएं। उसके अंदर आपको टेम्पलेट्स का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर कार्टून एनिमेटर 4 टेम्पलेट्स का मिलेगा और उसके अंदर कैरेक्टर्स का मिलेगा। अब आप देखें यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक तो आपके पास यहाँ पर अब काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि रिग्ड हैं कंप्लीटली, आप उनको जहां पर चाहें यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप डबल क्लिक करें, G3 ह्यूमंस के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पर काफी सारे, मार्था का फ्रंट है, साइड है और साइड टू है, सही। ये S फॉर साइड और S2 फॉर साइड टू। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा साइड होता है और इसमें फुल साइड होता है। इसी तरह इसके पास फिलिप है, रेड है, रॉजर है और टेड है। ये आपके पास करेक्टर्स हैं जो रिग्ड अवेलेबल हैं आपके पास। और उनके अलावा आप देखें तो आपके पास बहुत सारे G2 करेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको G2 प्लस के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे और आपको G3 और कैरेक्टर्स भी आपको यहाँ पर काफी सारे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैरेक्टर्स जो हैं ये कैसे काम कर रहे होते हैं। अब मैं मार्था का साइड वाला लाता हूँ और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सही, ये लोड होगा और लोड होने के बाद यहाँ पर हमें मार्था शो होने लगेगी। तो जी ये है हमारे पास मार्था। तो ये ऑलरेडी बनी बनाई एक कैरेक्टर है और मैं इसको एक बार रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करूंगा और फिर मैं इसको करूंगा स्टॉप की पोजीशन में लेकर जाऊंगा। तो ये देखेंगे ये मार्था हमारे पास बनी बना। अच्छा, राइट क्लिक करेंगे आप तो एक्शन मेन्यू में कुछ एक्शंस यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कहेगा फेल्ड टू लोड इनवैलिड डाटा, सही। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक्शन मेन्यू एडिटर में जाते हैं और ये जितने भी एक्शन हैं आपको इनको वन बाय वन डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, सही। तो आप इनको वन बाय वन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं सबको, क्योंकि ये वन बाय वन का ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फिलहाल। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर और एक्शंस को ऐड करेंगे दोबारा से। यही एक्शन होंगे बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे और वो वर्किंग होंगे। वो किस तरह से आएंगे, पहले हम इन सबको डिलीट कर देंगे क्योंकि एक ही जैसे इनके नाम हैं तो हम उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले डिलीट कर दें, वरना अगर आप नहीं भी डिलीट करेंगे तब भी वो मोशन वर्क करेंगे और ये मोशन वर्क नहीं कर रहे होंगे। लेकिन डिलीट करना बेहतर है ताकि आपको बाद में कोई इश्यू इसके साथ ना आए, सही है। तो फिर से डिलीट एंड डिलीट। अब ये प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद, खैर मेरा तो यहाँ पर खुला हुआ है, फिर से आप सी में जाएं, सी में यूजर्स में जाएं, यूजर में आप पब्लिक में जाएं, पब्लिक में डॉक्यूमेंट में जाएं, रीएल्यूजन में जाएं, टेम्पलेट्स में जाएं, कार्टून एनिमेटर 4 में जाएं। तो यहाँ पर एक मोशन का फोल्डर होगा, सही। आप उन मोशन में चले जाएं और आपको ये सारे मोशंस जो हैं ये देखिए मोशन है, यहाँ पे क्लिक करें, G3 ह्यूमंस में आए और ये आपके पास मेल है या फीमेल है वो आप देख सकते हैं। तो मार्था हमने लाया फीमेल है, टर्नर फीमेल पे आ जाएं और इसमें मार्था साइड वाली है तो क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें, सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ओपन कर लें तो ये यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे आकर। ये लिस्ट हो गया, अब आप इनको बंद कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और साथ में आप इसको वॉक फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे फॉरवर्ड में चलना शुरू हो जाएगी। स्टॉप करते हैं और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सही से नजर आए। अब फिर से प्ले करते हैं तो ये फॉरवर्ड में वॉक करेगी, सही। स्टॉप करता हूँ, कोई और कैरेक्टर लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर। मार्था है और मैं यहाँ पर फिलिप को ला सकता हूँ साइड में और फिलिप को भी मैं ले आता हूँ यहाँ पर। ये उसी तरह से लोड होगा, इसमें उसी तरह से फिर से होंगे, हम उनको रिमूव कर सकते हैं या डायरेक्टली भी उसके साथ ले सकते हैं। तो अब देखेंगे हमारे पास फिलिप आ गया है।
फिलिप को थोड़ा बड़ा करेंगे, मार्था के साथ रखेंगे, मार्था जितना ही बड़ा कर देते हैं, सही है, या थोड़ा सा बड़ा करते हैं मार्था से, वट एवर जो आपको सही लगे। फिर से राइट क्लिक करें, आप एक्शन मेन्यू एडिटर में जा सकते हैं, प्लस के साइन पे आए, और इस बार हम मेल को लेंगे, टर्नर मेल, साइड, क्लिक ऑल, ओपन, और आप देखेंगे ये इनके नीचे आकर लिस्ट हो जाएंगे। क्लोज करेंगे, अब आप देखेंगे ऊपर जो है वो इस तरह से पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये देखें पोज सिट से स्टार्ट हो रहा है इस बार, सही। तो अब ये फिर से, अब फिर से आप ये वाला वॉक फॉरवर्ड करवाएंगे तो ये दोनों अब वॉक फॉरवर्ड करेंगे, सही है। फिलिप को थोड़ा सा हम लोग पीछे ले आते हैं यहाँ पे। सो अब हम प्ले करेंगे तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप देखेंगे फिलिप जो है वो थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो फीमेल वाला वॉक है वो आप मेल के ऊपर भी लगा सकते हैं। कैसे, आप एक्शन मेन्यू एडिटर में फिर से एक्शन मेन्यू एडिटर में और प्लस के साइन पे जाएं। अब देखिए टर्नर मेल जो है उसकी बजाय मैं टर्नर फीमेल का वॉक साइकिल भी यहाँ से ले सकता हूँ, वॉक फॉरवर्ड वाला, सही है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है वॉक फॉरवर्ड, तो हम वॉक फॉरवर्ड के तीनों लेकर ओपन कर लेते हैं। ये सबसे लास्ट में आएंगे, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और ये देखें सबसे लास्ट में तो मैं ये लगाता हूँ, तो ये अब उसी के साथ उसी की तरह से चल रहा होगा। अब आपको किसको आगे दिखाना, फॉर एग्जांपल आप इसको आगे दिखाना चाहते हैं, क्लिक करें और स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ, सही है। इससे ये बड़ी भी होती है और फ्रंट पे भी आती है, और सिमिलरली ये यहाँ से छोटा होके पीछे भी जाता है, लेकिन अब फिलहाल ये इसके पीछे नहीं जा रहा, ये सिर्फ छोटे बड़े हो रहे हैं। अब देखें, अब जाके ये उसके पीछे गया है, तो उसमें यानी कि उनकी प्लेसिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यू था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे चला गया। तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा इसको पीछे रखें और थोड़ा और बड़ा करें यहाँ तक। अब स्टॉप करके प्ले करें तो ये एक दूसरे के साथ चलने लगेंगे, सही। सो इट्स लाइक दैट। तो आप बने बनाए कैरेक्टर्स आपको काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप उनके साथ ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर कुछ फ्रंट के कैरेक्टर्स हैं जिनमें एफ लिखा होता है, उनके साथ ज़रा उनको वॉक करवाना मुश्किल है, क्योंकि फ्रंट का वॉक साइकिल यहाँ पर नहीं अवेलेबल इसके प्रीसेट्स में। तो इस तरह से आप बने बनाए कैरेक्टर्स को ला सकते हैं और उनके प्रीसेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, बैक चलता हूँ और बैक जाता हूँ, तो यहाँ पर G3 का एक फोल्डर है, डबल क्लिक करें, और यहाँ पर फिर से G3 ह्यूमन है, डबल क्लिक करें। G3 ह्यूमंस के अंदर यहाँ पर आपके पास मोशन बोन्स के कैरेक्टर हैं, सही। और इसमें ह्यूमन मोशन बोन 2 के स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं आप उनको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन मोशन बोन 2 जो है, मैं इसको ले आता हूँ, सही। और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मैं इसको बड़ा करता हूँ, अब आप देखें सिमिलरली सेम एक्शन ये भी आपके साथ प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इस पर भी वही मोशंस लगाएंगे तो ये भी उसी तरह से वर्क करेगा। मैं इसके मेल का ले आता हूँ, साइड का। आप फीमेल का भी ला सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। जो भी मोशन होगा ये उसके ऊपर सही से वॉक, टॉक, डांस, वट ये कर रहा होगा, सही। अब आप देखेंगे सही से वॉक कर रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं स्टॉप यहाँ से। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये वापस ले आता हूँ इसको। अब मैंने ये कैरेक्टर क्यों दिया, मैं सबसे पहले जाऊंगा। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ टाइमलाइन को, तो इसमें मोशन को ओपन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे मोशन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं इस मोशन को डिलीट करूंगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले मैं रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और फिर यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास कंपोजर मोड में चला जाएगा, सही। तो वो जो पार्ट्स मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे, आप इनको वन बाय वन सेव कर सकते हैं।
क्लिक करें, सिलेक्शन के बाद एक्सपोर्ट सिलेक्शन करें और आप इन सारे पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई गेस ये कहीं पर एक्सपोर्ट करके मैंने रखा हुआ। सही। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपका लेयर पैनल है, इसको आप बिल्कुल साइड में रख दें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको बंद नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आए और मैं थोड़ा आल्ट प्रेस करें, क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइड में कर लें, क्योंकि जो विजिट ओपन होती है वो बिल्कुल दरमियान में ओपन होती है। अच्छा जी, यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्राइट एडिटर, इस पर क्लिक करें तो ये सारे स्प्राइट्स हैं ये यहाँ पर ओपन हो गए। अब मैं आपको कुछ स्प्राइट्स जो हैं वो लगा के दिखा देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। सही। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि राइट थाई है, राइट शैंक है, राइट फुट है, और इसी तरह लेफ्ट शैंक है। डिफरेंट यहाँ पर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं बॉडी पार्ट को। सही है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये हैंड रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला है डिलीट, अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो ये हैंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सही। और उसके बाद अगर मैं प्लस प्रेस करूंगा तो ये ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं कोई हैंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास उसी तरह अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स रखे हुए कैरेक्टर के। आई गेस मेरे पास और भी होने चाहिए। मे भी और कहीं होंगे, लाजमी मैंने और भी रखे होंगे, लेकिन चलें फिलहाल यही कैरेक्टर अवेलेबल है तो इसी को देख लेते हैं एक बार। तो अब ये हैंड है फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हैंड शो करेगा। सही। मैं इस हैंड को रोटेट करता हूँ और मैं इसको छोटा करके एडजस्ट करता हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा बड़ा करूँगा एंड दिस इज एडजस्टेड। ठीक है। लेकिन इसका इशू ये है कि जैसे ही आप इसको बंद करते हैं, सही है, आप फोन वगैरह को सिलेक्ट कर लेंगे किसी और को, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हैंड यहाँ से गायब हो गया, ये शो नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप जो हैं वो क्या करेंगे, अब दोबारा इसी हैंड पे हैं और यहाँ पर आकर आप इस वाले बटन को यानी रिप्लेस करंट स्प्राइट पे क्लिक करें। सही। उसमें यही हैंड दोबारा सेलेक्ट करें, हैंड सेलेक्ट होगा। अब अगर आप इसको फिर से एडजस्ट करते हैं, सही, ये मैंने हैंड एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद अब मैं अगर वही काम करता हूँ, कुछ और सेलेक्ट करता हूँ यानी इसको बंद करता हूँ, तो जैसे कि मैं बोन वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो अब भी देखेंगे मुझे हैंड अभी भी शो हो रहा है। सो इसलिए आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन ही लेते हैं। तो अब मैं एक इसका पूरा बाजू रिप्लेस करता हूँ और एक पूरी टांग, और मैं आपको वॉक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ क्विकली। सही। मैं अगर ओपन करता हूँ इसको तो मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ थोड़ा सा। ये देखें। अब अगर आप गौर करेंगे, मैं अगर दिखा पाऊँ आपको, तो हैंड जो है वो ऊपर है, यहाँ पर हैंड ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लेयर मैनेजर में आए और हैंड को पकड़ के यहाँ से नीचे ले जाएं। जब नीचे ले जाएंगे तो हैंड जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो मैं हैंड को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, तो आप इसको जूम इन करके सही से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद ये बाजू है, मैं इस बाजू को रिप्लेस करता हूँ और चलें ओपन करता हूँ। फिर से छोटा है तो हम इसको रोटेट करके सीधा करेंगे और फिर इसको बड़ा करेंगे ताकि हम इसके साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर पाए। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये देखें।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं टांगों पे आ जाता हूँ, इस टांग पे आता हूँ, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, ये अब इस टांग को मैंने रिप्लेस कर दिया, सिमिलर वे में इसको थोड़ा बड़ा करूंगा और फिर इससे नीचे वाले हिस्से में जाऊंगा। टांग को रिप्लेस कर दिया, अब नीचे वाले में जाकर इस पे क्लिक करूंगा, फिर से रिप्लेस में आऊंगा और नीचे वाले हिस्से पे आऊंगा, ओपन करूंगा। सही। साथ में आल्ट और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसके फुट को भी साथ में रिप्लेस कर दूंगा। सही है, इधर वाला ओपन करूंगा। अब आप अगर गौर करें तो ये फुट भी ऊपर है, तो इसको भी आप इस तरफ जाकर लेयर मैनेजर के अंदर आप देखें ये फुट है, इसको उठा के इसके नीचे रख सकते हैं। सही। तो अब फुट जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर से इसको छोटा करेंगे। अब मैं टॉर्सो बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और इसका टॉर्सो ये है, इसको ओपन करता हूँ। तो अब देखना ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पे लाऊंगा और इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा और बड़ा करूंगा जब तक कि मैं इसको एडजस्ट ना कर लूँ। सही है। इसी तरह अगर मुझे हेड करना है तो मैं सिमिलरली यहाँ पर लाकर हेड को भी। अच्छा, अब यहाँ पर आकर मैं इसकी आईज को रिप्लेस कर सकता हूँ, नोज को, सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है वो इस तरह से अलग अलग अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसके फेस की जगह में डायरेक्टली उसका कंप्लीट फेस ही रिप्लेस कर देता हूँ। सही है, मेरे पास फेस कंप्लीट पड़ा हुआ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग स्प्राइट को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर फेस आ गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और चलेंगे, इतना बन गया, अब वापस चलते हैं। इसी तरह आप बाकी के सारे पार्ट्स को भी रिप्लेस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना किया है। उसके बाद मैं अगर इसको वॉक फॉरवर्ड करवाता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सही से वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकंड वे। तो इस तरह से आप इन बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करके इसको वॉक, जो भी आपका कैरेक्टर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे। क्यों? इसमें जो आप बॉडी पार्ट्स को सेव करेंगे वो इमेजेस होंगे, और इमेजेस जो हैं वो पिक्सेलेट हो सकती हैं, वो क्वालिटी में प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन जब आप करेक्टर को रिग करेंगे इन इलस्ट्रेटर तो वो वेक्टर होंगे और वो पिक्सेलेट नहीं होते, इसलिए आप क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये इमेजेस हैं, सिमिलर प्रॉब्लम है कि आप अगर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए बड़े इमेजेस लगाएंगे तो आपका जो है वो सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो वो कैसे रिग होना वो हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका फार्मूला सुन ले सीधा सीधा, कि आपको ये कैरेक्टर मैं सेंड कर दूंगा, आपको कहीं से जाकर ढूंढ के लाना नहीं पड़ेगा। आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें और उसके बाद आपको क्या करना है, वो सारे बॉडी पार्ट्स आप सेव कर लेंगे और वन बाय वन रिप्लेस करते जाएं बॉडी पार्ट्स को। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। बॉडी पार्ट्स के आप नाम रख लें, जैसे लेफ्ट शैंक हो गया, जो इसके अपने अंदर नाम है वही आप नाम रख लें उन बॉडी पार्ट्स के। उसके बाद आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, और आपका कैरेक्टर जो है वो सही से रिग हो जाएगा और सही से वो वॉक और टॉक करने लगेगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा और ये क्लास भी अपलोड हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज।